हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि आपके जो लव, वर्क, हेल्थ में भगवान आपको क्या देने वाले हैं इन सब के लिए बहुत जल्दी, ठीक है ना। और याद रखिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी चाहो इस रीडिंग को देख सकते हो। और दूसरी बात है, जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। देख लीजिए सिचुएशन, देख लीजिए राशियाँ, वैसे तो सारे साइन के लिए है लेकिन आप फिर भी देख लीजिए और स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। लेकिन याद रखना, जो भी रीडिंग आप देख रहे हो तभी काम करेगी जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखोगे, ठीक है ना। क्योंकि हर पॉजिटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती है, वो आपको डबल पॉजिटिव करके भेजते हैं। चलिए, आपके लिए जो पहला कार्ड है द स्टार है, यहाँ पर आप हो सकते हो एक्वेरियस। फिर हमारे पास है द टावर, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मजिशियन, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मुझे कुछ चलता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस, ठीक है। और एक कार्ड लेंगे हम, बॉटम में क्या है देख लेते हैं, और नहीं लेते द फूल, ठीक है। देखिए मुझे ना ये 0 नंबर का कार्ड है, टावर मतलब कुछ एंडिंग का है, फिर 1 नंबर का मजिशियन कार्ड है, फिर 10 नंबर का कार्ड है। मुझे एक नंबर दिख रहा है, कुछ कुछ एंड हो जाएगा, कुछ फिर से आप शुरुआत करोगे, फिर 1 नंबर है, तो कहीं ना 0, कहीं ना कहीं जहाँ से आपने शुरू किया था चीज़ें वहीं ख़त्म होगी, उस तरीके की चीज़ मुझे दिख रही है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या कार्ड्स आ रहे हैं। मोरालिटी है यहाँ पर, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। फिर हमारे पास से कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, नंबर 6 का कार्ड है। फिर कंडीशनिंग का कार्ड है, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे लग रहा है। बहुत सारे बाउंड्रीज मुझे आपकी चारों ओर लग रहा है। बताऊंगी आपको क्या कार्ड्स आए हैं। द फूल अगेन, तो कहीं ना कहीं फूल एनर्जी बहुत मेजर एनर्जी है आज आपके लिए। एंड पेशेंस, ठीक है। 7 मंथ से आप शायद कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो। और ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए टावर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज आपके जीवन में होगा भाई बहुत जल्दी, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। फिर यहाँ पर चलिए देख लेते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है आपके पास, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये फोकस जा रहा है, ब्लर हो रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए कार्ड, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। फिर हमारे पास क्या है, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून एंड एक्वेरियस, ठीक है। कार्ड सेट कर लेती हूँ। ओके, सो गाइस देखिए, मुझे सबसे पहले लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ रिन्यूअल होने की ज़रूरत है, या फिर होगा भगवान और करेंगे भी, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें या तो एंड हो गई है, आपको पता चल रहा है कि कुछ दिनों के बाद जाकर कुछ रिश्ता, कुछ सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा, आप अवेयर हो उस चीज़ को लेकर, राइट। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान खुद ही कुछ प्लान कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ कि कोई आपके बहुत करीबी चले गए हैं, आप कोई डिप्रेशन वगैरह में हो, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ एंडिंग, अनएक्सपेक्टेड एंड आपकी ज़िंदगी में हो गई है, या फिर होने वाली है, आपको पता है, या फिर आप उस दौर से अभी गुज़र रहे हो, या फिर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी से आप इस पर गुज़र रहे हो, जैसे आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, सब कुछ ख़त्म हो गया है। होपलेस आप हो चुके हो, कुछ मामलों में आप होपलेस हो चुके हो। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आपकी ज़िंदगी में भगवान बहुत ही जल्दी कुछ मिरेकल करने वाले हैं, राइट। ये मजिशियन का कार्ड जो है, मिरेकल का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है, स्टार्ट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में या कुछ चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, जिस तरीके से आपने सोचा है चीज़ें डेफिनेटली वैसे नहीं होंगी। डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ प्लान करके रखा है, चाहे आपकी वर्क के लिए हो, चाहे आपकी कोई बहुत करीबी चले गए हो और आपको लगता है इनके बिना ज़िंदगी कैसे काटी जाए, या फिर लव लाइफ के लिए कोई पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आप अबंडेंस भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत सारी मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, और अनएक्सपेक्टेड, जिस तरीके से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई आपकी ज़िंदगी में अभी तक, उसी तरीके से मिरेकल भी अनएक्सपेक्टेड होने वाला है।
और मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत कुछ अपने लाइफ में पाने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ आप लाइफ में पाने की कोशिश कर रहे हो और आपको सारी चीज़ें मिलेगी, या फिर जो भी आप पाने की कोशिश कर रहे हो इस वक्त। जैसे कि अगर मैं जॉब के लिए बोलूँ तो आप कोई जॉब को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कोई परमानेंट होने के लिए, या फिर कोई स्पेसिफिक जॉब, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का सहारा ले रहे हो। तो डोंट वरी, हो जाएगा, आपका काफ़ी नई शुरुआत हो जाएगी। आई थिंक जनवरी से ही उस चीज़ का शुरुआत हो जाएगी, आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। कहीं ना कहीं उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स है, इसका मतलब यही है, मुझे ग्रोथ दिख रहा है जॉब के मामले में। आपका मनी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, मुझे ग्रोथ दिख रहा है। या फिर अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका नहीं चल रहा है, आप सोच रहे हो कि बंद कर दे, तो मुझे लगता है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका बिजनेस काफ़ी टाइम से अगर डाउन चल रहा था तो उसका भी एक कहीं ना कहीं ग्रोथ होने वाला है। मुझे ओवरऑल मनी आपके तरफ आते हुए दिख रहा है, आप एक मनी मैग्नेट बनते हुए दिख रहे हो। उसके अलग 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 सॉरी उसके अलावा पता नहीं क्या हो जाता है, उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी अगर हेल्थ की बात करूं तो कुछ मेजर शायद आपका ऑपरेशन हुआ है, या आपकी फैमिली में किसी का ऑपरेशन हुआ है, या फिर कुछ मेजर चीज़ें तो हुई है, या फिर आपकी फैमिली में कोई गुजर गए हैं। कुछ ना कुछ तो मुझे मेजर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जो बिल्कुल हो गया है, ख़त्म हो गया है, और आप पता नहीं इतने परेशान हो, या फिर अपनी हेल्थ में कुछ आपका हुआ है तो आप इतने ज़्यादा परेशान हो कि क्या बताऊँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपको जितना बुरा समय देखना था आप देख चुके हो, काटना था आप काट चुके हो। विद द स्टार कार्ड आपके लिए फिर से नई शुरुआत, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। अगर आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा था तो वो बहुत जल्दी स्टेबल होगा, धीरे धीरे से ही होगा लेकिन होगा। या फिर कोई रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, कुछ रिश्ता काफ़ी ज़्यादा ओपन होने की ज़रूरत थी, कुछ रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा ओपन हुए, खुद के अपने फीलिंग्स आपने एक्सप्रेस किया, कुछ गलतियों की माफ़ी आपने मांगी या फिर किसी ने आपसे मांगी। तो कहीं ना कहीं माफ़ी यहाँ पर बहुत सारी मुझे दिख रही है। ओवरऑल मुझे आपकी ज़िंदगी में कुछ एंडिंग एंड कुछ बिगिनिंग्स दिख रहे हैं। बहुत दर्दनाक एंडिंग्स आपकी ज़िंदगी में चल रहा है या फिर होगा, लेकिन उसके बाद एक पॉजिटिव मैजिकल शुरुआत होगी जो सच में आपने बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों में खुद को आप नहीं समझ पा रहे हो, खुद को आप नहीं पहचान पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं भगवान आपको बोल रहे हैं कि खुद को जंजीर में बांध कर मत रखो, कुछ सच बोलने की ज़रूरत होती है। आप कुछ सच, आपको कुछ चीज़ें चाहिए लेकिन आप लोगों से बोल नहीं पा रहे हो, अपनी फैमिली से नहीं बोल पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर गॉड बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद के पोटेंशियल को समझने की कोशिश करो। सब जैसे कर रहे हैं तुम वैसा क्यों कर रहे हो, तुम सब जैसे नहीं हो। आपको कुछ कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आपको गलत सलाह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी आपके साथ कंडीशन रख रहे हैं कि हमारे साथ रहना है तो ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर काम करना है तो ऐसा। लेकिन मुझे लगता है भगवान आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कोई कंडीशन की मोहताज नहीं हो, तुम तोड़ो उस जंजीर को, राइट। मोरालिटी आप में है, मोरालिटी है आप में, सच झूठ में आप अंतर कर सकते हो। आप ऐसे इंसान हो जो सच क्या है झूठ क्या है अच्छे से समझते हो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फिर भी मुझे लगता है कि आप जो है कुछ लोगों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए आप बिल्कुल बंध गए हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो नॉलेज है उसको यूज़ करो, जो पाना चाहते हो उसको यूज़ करो। विद दिस कॉम्प्रोमाइज़ मुझे लगता है कि आप बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस आपने कर लिया है जीवन में। आपको अगर पीछे से नॉइज़ आ रहा है तो इग्नोर कीजिएगा। तो बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ेस आपने जीवन में ऑलरेडी कर लिया है, तो आपको और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कुछ सिचुएशन में आप खुद को दबा के रख रहे हो, तो ज़रूरत नहीं है। खुद को ओपन करो, ठीक है। द फूल देख रहे हो ना, कब आप ना इस वक्त वो फूल की एनर्जी में आओ।
जो कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ भी रिस्क स्टेप लेना है तो ज़िंदगी में रिस्क स्टेप लो। कभी कभी ज़िंदगी में फ़न के लिए हमें सब कुछ भूलना पड़ता है कि हमारी इनर पीस के लिए हमें सब कुछ भूलना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके लिए वही मैसेज आ रहा है, फूल की तरह बनने की कोशिश करो। पेशेंस है यहाँ पर, बहुत पेशेंस आपने रख लिया, बहुत लोगों के बारे में सोच लिया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भगवान आपको बोल रहे हैं मैं तो तुम्हें दूंगा या फिर दूंगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे या फिर उस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकोगे। क्योंकि कभी कभी हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को डरते हैं। कहीं पर कुछ भी करने के लिए हम सोचते हैं फैमिली क्या बोलेगी, हमारी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, हमारे पार्टनर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि जो भी जंजीर आपकी पैरों में है उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश करो। तो फूल की एनर्जी में आओ, जीरो से स्टार्ट करो। आपका अगर सब कुछ खोया है तो फिर से आपका शुरुआत करने की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है डियर। मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो या फिर कर रहे हो, आपको पेशेंस की ज़रूरत है। डिवाइन टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। अभी मुझे 11-11 दिखा। डिवाइन टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कुछ भी कोशिश कर ले, कितना हाथ पैर मार ले, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे ऊपर भी छोड़ो, लेकिन मैं आपको बोलूँगी हर चीज़ शुरू करो। आप हर चीज़ में डर रहे हो, जैसे कि आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो लेकिन डर रहे हो घर में बोलने के लिए। भाई बोला करो, बोलोगे नहीं तो होगा कैसे, राइट। मुझे यहाँ पर एक चमक दिख रही है, मुझे सारे कार्ड्स में मुझे वो लाइट दिख रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप एक लाइट वर्कर ही हो, या फिर लाइट वर्कर बनना चाहते हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में वो मैजिकल लाइट आने वाला है। यहाँ पर है टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। बहुत परेशान हो रहे हो, ठीक है ना, थोड़ा सा खुद के लिए समय निकालो, थोड़ा सा खुद के लिए सांस लो। ब्रेथ आउट का मतलब ही यही होता है कि थोड़ा सा सांस लो। सांस लेने का मतलब क्या है, बहुत परेशान हो गए हो, वो जोर की सांस जो लेते हैं ना बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, वैसे ही आपको ज़रूरत है। बहुत सोच लिया आपने, अब उस चीज़ को रिलीज़ करो। जोर से सांस लेना भी रिलीज़ करने का मतलब बोला जाता है। जितने भी आपके दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स है, उस थॉट्स को रिलीज़ करने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं वो वक्त आ गया है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड मत करो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। प्यार, प्यार ऐसी चीज़ है जो पत्थर को भी पिघला देती है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चीज़ें सोच रहे हो। दिल से सोचना स्टार्ट करो। दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो थोड़ा सा दिल को बैलेंस करने में बैलेंस करो। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप जो भी कर रहे हो वो ओवर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। चाहे आप प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो या फिर किसी को मनाना चाहते हो, कुछ चीज़ें करना चाहते हो, फोर्सफुली आप उस चीज़ को करना चाहते हो, नहीं होगा भाई। प्यार से चीज़ों को करो, या फिर बहुत प्यार से कर रहे हो। कभी कभी होता है ना, बहुत प्यार देने से भी लोगों को कदर नहीं होती। बहुत प्यार देना बंद कर दो, थोड़ा सा प्यार का क्वांटिटी कम कर दो कुछ लोगों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। कहीं ना कहीं बैलेंस कर दो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए जो भगवान देने की कोशिश कर रहे हैं, गाइड देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हें दूंगा, तुम उसे क्या निभा पाओगी, ये कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज भगवान की तरफ से आ रही है। फूल की एनर्जी जो होती है, मैं ज़्यादातर पसंद नहीं करती हूँ पर्सनली कि कोई बहुत ज़्यादा फूल की एनर्जी में आए। मतलब ये कि पता सब कुछ है लेकिन लाइफ कहाँ जा रही है नहीं पता। लेकिन कभी कभी आज मैं सलाह दे रही हूँ, आप में से कुछ लोग फूल की एनर्जी में आ जाओ। ज़्यादा होल्ड करके रखोगे तो पैर आपके जकड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा चीज़ों को आप छोड़ने की कोशिश करो, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करो। आपका जो बचपना है वो कहाँ खो गया है, लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश करो जो आप नहीं कर रहे हो। मोरालिटी आप में है, यूज़ करो, लेकिन अपनी लाइफ में जो इनोसेंस है वो मत खोया करो, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। तब तक अगले रीडिंग पे मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक आप क्या करो, अपना ख्याल रखो। बाय गाइस।